अच्छा, कभी सोचा है कि बड़े बड़े गोल्स को पूरा करने का सीक्रेट असल में बहुत छोटे छोटे कदमों में छिपा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाई ही हैं, है ना? कि भाई इस साल तो जिम जाना ही जाना है, या वो किताब लिखनी है, या कोई नई स्किल सीखनी है। पर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा जोश, सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और पता है, साइकोलॉजी भी यही बात कहती है। किसी भी चीज को शुरू करने का जो शुरुआती उत्साह होता है ना, वो तो हम सब में खूब होता है। पर असली चैलेंज है उसे बनाए रखना, और लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव के लिए हमें एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे इतने पक्के इरादे भी फेल क्यों हो जाते हैं। आइए उस जड़ तक चलते हैं, उस असली वजह को समझते हैं कि क्यों हमारा गोल सेट करने का जो टिपिकल तरीका है वो अक्सर हमें नाकामी की तरफ ही ले जाता है। देखिए, बड़े गोल्स ना एक बहुत भारी पत्थर की तरह हैं। उन्हें उठाने के लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए, और वो बहुत जल्दी थका देते हैं। लेकिन छोटी आदतें, वो एक नन्हे से पौधे जैसी हैं। लगाना एकदम आसान, और वो धीरे 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 मोमेंटम बनाती जाती हैं। सारा खेल बस इसी सोच के बदलाव का है। तो फिर इसका हल क्या है? हल कुछ बहुत ही आसान सिद्धांतों में छिपा है जो आदतों को हमारी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा बना देते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला, लक्ष्य को बहुत बहुत छोटा रखना। दूसरा, ये पक्का करना कि वो आपके अपने इंटरेस्ट से जुड़ा हो। तीसरा, उसे करने के लिए एक सुपर इजी सिस्टम बनाना। और आखिर में, किसी के प्रति जवाबदेह होना। तो देखिए, पहले 2 सिद्धांतों एकदम नींव की तरह हैं। पहला, लक्ष्य इतना छोटा हो कि मतलब कोई बहाना बनाने का स्कोप ही ना बचे। जैसे मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट का काम। और दूसरा, वो लक्ष्य किसी और के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी दिली ख्वाहिश हो। यही वो क्यों है जो आपको मुश्किल दिनों में भी हिम्मत देगा। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल तकनीक पर, जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के साथ बस चिपका दो। जैसे सुबह की चाय पीते हैं, ठीक उसके बाद अपना नया काम कर लो। इससे होता यह है कि नई आदतें धीरे धीरे आपकी रूटीन में ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब जो तीसरे और चौथे सिद्धांत हैं, वो आपके इस सफर में सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। सिर्फ अपनी याददाश्त पर निर्भर मत रहिए, बल्कि एक सिस्टम बनाइए। जैसे अपने काम को छोटे छोटे स्टेप्स में लिखकर ट्रैक करना। और चौथा, अपने लक्ष्य के बारे में किसी दोस्त को बताइए, क्योंकि जब कोई और भी आपकी प्रोग्रेस के बारे में जानता है ना, तो रास्ते पर बने रहना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इन सब सिद्धांतों को एक कहानी से समझते हैं जो इसे और भी क्लियर कर देगी। मिलते हैं राहुल से और देखते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे कदमों ने उसके एक बहुत बड़े सपने को सच कर दिखाया। तो ये है राहुल। राहुल का एक बहुत बड़ा सपना था, उसे एक लेखक बनना था। ये एक ऐसा सपना है जो हम में से बहुत से लोग देखते हैं, पर इसे पूरा करना बहुत मुश्किल लगता है। तो नई साल का जोश था और राहुल ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वो हर रोज बिना एक भी दिन मिस किए पूरे 3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करेगा। सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शुरू का उत्साह बहुत जल्दी खत्म हो गया। 3 घंटे रोज निकालना उसकी डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं था। पहले कुछ दिन छूटे, फिर अनुशासन पूरी तरह से बिखर गया और राहुल को लगा कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। वो खुद को फेलियर समझने लगा और बहुत निराश हो गया। लेकिन फिर हार मानने की जगह उसने काम किया। उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। उसे ये एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसकी इच्छा शक्ति में नहीं थी, प्रॉब्लम तो उसके तरीके में थी। तो राहुल का नया लक्ष्य क्या था? हर दिन सिर्फ 10 मिनट लिखना, बस इतना ही। ये लक्ष्य इतना छोटा था, इतना आसान था कि इसे टालने का कोई बहाना ही नहीं था। और यहाँ पर दिखता है कि उसने सिस्टम कितना शानदार बनाया। उसने इस्तेमाल किया हैबिट स्टैकिंग का। अपनी लिखने की नई आदत को उसने अपनी सुबह की चाय पीने की पुरानी आदत से जोड़ दिया। मतलब जैसे ही चाय का कप खत्म हुआ, तुरंत 10 मिनट के लिए लिखने बैठ जाना। कोई सोचना नहीं, बस करना है। और आखिरी टुकड़ा, जवाबदेही। उसने अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताना शुरू कर दिया।
ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन ये उसे हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाता था और उसे रास्ते पर बनाए रखता था। और नतीजा हैरान करने वाला था। उसका पुराना तरीका एक ऊंची छलांग जैसा था, जिसमें जोश तो था, पर वो जल्दी ही खत्म हो गया। लेकिन नया तरीका, वो हर रोज के छोटे छोटे कदमों जैसा था, जो उसे लगातार आगे बढ़ाता रहा। यही है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी की असली ताकत। और हुआ ये कि राहुल फिर कभी रुका ही नहीं। हाँ, कभी-कभी वो 10 मिनट से ज्यादा भी लिख लेता था, पर उसकी असली जीत लिखे हुए शब्दों की संख्या में नहीं थी। उसकी असली जीत थी एक ऐसी आदत बनाने में जो अब टूटी नहीं सकती थी, एक अनब्रेकेबल हैबिट। राहुल की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है। तो अब सवाल ये है कि इस सबक को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? वो कौन सी पहली छोटी आदत हो सकती है? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली सफलता बड़े बड़े नाटकीय संकल्पों से नहीं आती, वो आती है छोटे, साफ और सबसे जरूरी लगातार किए जाने वाले प्रयासों से। तो आज के लिए बस एक सवाल, वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।